मतलब यहाँ से प्रवेश वही कर पाएगा जो 50 रुपए की पर्ची कटाएगा, बाकी एंट्री नहीं है। रोडों के बुरे हाल, रोडों के बुरे हाल, कमर टूट जाती है। एंट्री 50 रुपए। लूट मच रखी है भाई सबसे ज्यादा कार्तिक स्वामी में। बाथरूम जाने के 20 रुपए। पहाड़ों में आओ और नेचुरल पानी पियो। जो बाबा केदार हैं और बाबा मधवेश्वर हैं, तो दोनों मंदिरों का गद्दी स्थल है ये। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो आप सब? आशा उम्मीद करता हूँ आप सब भी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। माँ चंद्रवदनी बाबा केदार के आशीर्वाद से। मेरा नाम है सूरज बिष्ट। आप लोगों का स्वागत है उत्तराखंड रुद्रप्रयाग के इन खूबसूरत पहाड़ों से अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ मैं एक नए दिन के साथ। तो गाइस, रात को ठहरे थे हम ऐसे टेंट के अंदर। नींद कैसे आई तब? नींद अच्छी आई। पूरा टेंट में पानी भर गया मतलब भाई को देखो, पानी से तो ट्रैक सूट पहन रखा है। यहाँ देखो भाई, रात को टाइम पर काफ़ी ज़्यादा बारिश आई और हमारे कर रखे थे 2 टेंट, एक ये है और एक ये है। तो ये देखो भाई, ये चेक करो, जैकेट जूकेट पूरे एकदम गीले हो गई भाई साहब पर। लेकिन जब नींद पड़ी ना तो मैंने कहा कि बारिश आई कुछ आई, सोना है तो सोना है। चाचा ने उठाए, मैं डर गया था कि मैंने बोला क्या हुआ? चाचा ने बोला खड़ा उठ। मैंने बोला सोना ही दो। पहली बार भी ऐसा हुआ कि ठंडे ठंडे कोल वाला फील महसूस हुआ। भीगते भीगते नींद आ गई। तक ये देखो पूरे भाई साहब। और जो अपना वाला टेंट बताया मैंने, तो भाई और चाचा और मैं थे वहाँ। और ये वाला जो टेंट देख रहे हैं ना, तो इस पर देखो भाई, वो इस पर तकते हैं, एक ये है। तो यहाँ वालों का भी ठीक था और एक कमरा अंदर था, तो वहाँ वालों का भी ठीक था। हमने कहा कि हम ऐसे सो जाते हैं ज़मीन पर। हमें क्या पता था कि मौसम साथ नहीं देगा, ऐसा गड़बड़ मौसम होगा। टेंट देखो क्या खतरनाक ढंग से भीग रखा है। तो ये मेन रोड यहाँ पर है, ये पुल है और यहाँ पर हमारे रहने की व्यवस्था की हुई थी। इनके लिए तो पलंग वगैरह भी मिल रखी थी। और यहाँ हमने स्पेशल चुना था भाई, चाचा और मैंने और उस भाई ने, कि हमने नीचे ही सोना है। हमें क्या पता था कि मौसम हमारा साथ नहीं देगा और हम भीग जाएंगे। बैगों की बात करें तो बैग बुक सारे भीग रखे हैं। बाकी चाचा हैं तो चाचा का तम्बाकू भी चल ही रहा है उसका साथ। जब कैसे रही तुंगनाथ की यात्रा? रही। हाँ, अच्छा, पता नहीं चला, 3.5-4 किलोमीटर। मतलब जैसे पहले लग रहा था कि नहीं चढ़ पाएंगे, हाँ, पर ठीक रही। हाँ। और अगर टाइम की बात करें तो 7:40 हो रहे हैं और मैं निकल रहा हूँ ओमकारेश्वर महादेव मंदिर की ओर। और इसके बाद आप लोग देखो, कल रात को हम जब ओमकारेश्वर मंदिर में पहुँचे थे, तब तक मंदिर के जो पट होते हैं वो बंद हो गए थे। तो उसके बाद थोड़ा वीडियो शूट की थी मैंने, तो आप लोग ज़रूर देखें इसके बाद। तो चले जी, पहुँचे हम ओमकारेश्वर महादेव मंदिर में। और जो बाबा केदार की डोली है तो यहाँ पर रहते हैं 6 महीने के लिए। और जो ओमकारेश्वर वाला महादेव का मंदिर है तो ये 12 महीने आप लोगों को खुला नज़र में आएगा। रात्रि के 9 बजने वाले हैं, तो 9 बजे पहुँचे हम बाबा तुंगनाथ मंदिर से सीधे ओमकारेश्वर महादेव मंदिर में। तो मंदिर का दृश्य कुछ इस तरह से है रात्रि के टाइम पर। ये देखो एकदम से लाइटों से सजा हुआ है। बाकी जो मेन गेट होता है फ्रंट, तो उसे भी पुजारियों ने बंद कर दिया है। सुबह 6:30-7 बजे बता रहे हैं कि मंदिर के जो दरवाजे होते हैं वो खुल जाएंगे। और आप लोगों को कभी भी बाबा केदार के दर्शन करने होंगे ना 12 महीने में से कभी भी, तो आप लोग कर सकते हैं यहाँ। जैसे जब बाबा केदार के कपाट बंद हो जाते हैं तो डोली पहुँच जाती है ओमकारेश्वर महादेव मंदिर में, उखी मठ में। कई श्रद्धालु हमारे साथ ही पहुँचे, पर लेकिन काफ़ी लेट हो गए थे, तब तक मंदिर के जो पट होते हैं वो बंद हो गए थे। और जो ओमकारेश्वर महादेव मंदिर है वो तुंगनाथ से 24 किलोमीटर दूरी पर है। तो देखा आप लोगों ने मंदिर कितना सुंदर लग रहा था। बाकी ये पार्किंग है, यहाँ से मैं चलता हूँ अब ओमकारेश्वर महादेव मंदिर की ओर। और जो साथ वाले हैं वो कह रहे हैं कि हम यहीं पर रहेंगे, तो तब तक दर्शन करके आ जा। और जो कि मठ ओमकारेश्वर महादेव का मंदिर है, यहाँ से कम 9-10 किलोमीटर है। ये चीज़ चेक करो आप, कितने प्यारे खूबसूरत लग रहे हैं ये पहाड़ बर्फ़ से लदे हुए। जब कभी भी आप लोग बाबा तुंगनाथ के धाम आते हैं तो वहाँ ऊपर मंदिर में भी रहने की व्यवस्था है, पर लेकिन वहाँ एक बंदे का 1000 रुपये किराया। वहाँ लाइट और नेटवर्क की बिल्कुल कोई भी
व्यवस्था नहीं है। कल रात को अगर आधा घंटा पहले आ जाते तो फिर दर्शन हो सकते थे हमारे ओमकारेश्वर महादेव के। बाबा केदार ने भी मेरे ऐसे सुने ना भाई साहब, मैं ये सोच रहा था कि चाहे रात को रुद्रप्रयाग ठहरे या कहीं और, तो ओमकारेश्वर महादेव मंदिर में आना है तो आना है। और तब तक कमरा हमने नज़दीकी कर दिया भीरी में, तो यहाँ से ज़्यादा नहीं है। और जो रुद्रप्रयाग जाता तो कम से कम 40-50 किलोमीटर पड़ सकता था और ऊपर भी हो सकता था। इस जगह पर काफ़ी ज़्यादा डर लगता है भाई, जहाँ पर इस तरह के बड़े बड़े गंगलोड़े पत्थर रहते हैं। इन पत्थरों का बिल्कुल भरोसा नहीं है कि कभी खिसक जाए। आजकल जब से यात्रा पर निकले हैं ना, तब से रात ही के टाइम पर पहुंचा जा रहा है कमरे पर, वो भी सीधे 9-9:30 बज रहे हैं। ओहो, इनकी छुट्टी हो गई क्या केदारनाथ से भी काफ़ी लोगों के घोड़े खच्चर वापस लौटे। घोड़े खच्चर सीधे मर रहे थे, पता नहीं कौन सी बीमारी चल रही थी घोड़े खच्चरों पर। ये है जी कुंड, और ये बाबा केदारनाथ धाम की ओर जा रही है ये वाली रोड, और मैंने जाना है यहाँ ऊपर उखी मठ के लिए। कुंड से कट रही है ये रोड। तुम तो वेला बोला बाबा उच्च केदार माँ, मैं या खुली रह क्यों बाबा गौरी कुंड माँ। इस बार ऐसा ही कुछ हुआ मेरे साथ। ये चेक करो अब क्या नज़ारे हैं। उखी मठ में पहुंच चुके हैं, मंदिर यहाँ से जय बाबा केदार। यहाँ से मिनिमम 800-900 मीटर आगे है। यहाँ पर भी काफ़ी बड़े बड़े होटल रेस्टोरेंट हैं। पहुँच चुका हूँ मैं पार्किंग में, और यहाँ से प्रसाद ले लेता हूँ बाबा के लिए। तो चले जी, प्रसाद की थाली भी ले ली है मैंने। और कल रात को जब हम पहुँचे थे तो स्कूटी हमने यहाँ आगे लगाई थी, और तब गए थे यहाँ ऊपर मंदिर में। और इससे पहले आप लोगों ने देखा रात के टाइम पर किस तरह से चमक रहा था मंदिर। मंदिर में पहुँचते ही आप लोगों को इस तरह के द्वारपाल नजर आएंगे। चलिए फाइनली बाबा के दर्शन भी हो चुके हैं। और जो अगर आप लोग भी ओमकारेश्वर मंदिर में आना चाहते हैं, यहाँ सुबह मॉर्निंग में 6 बजे से दर्शन शुरू हो जाते हैं और रात्रि 8 बजे तक। जैसे ही मंदिर के अंदर दर्शन करते हैं उसके बाद पहुँच जाते हैं सीधे यहाँ पर। आप लोगों को पंच केदार लिंग के दर्शन हो जाएंगे। छोटू नाम क्या है? प्रांजल। पढ़ाई करते हो कि नहीं करते हो? कौन सी क्लास में? 4th में। कहाँ, इधर ही है स्कूल कि ज़्यादा दूर है? इधर ही है ना। जो बाबा केदार हैं और बाबा मंदरेश्वर हैं, तो दोनों मंदिरों का गद्दी स्थल है ये ओमकारेश्वर महादेव मंदिर। बाकी ढोल दमाओं वाले भी काफ़ी हैं महादेव के मंदिर में। और श्रद्धालुओं की बात करें तो धीरे धीरे करके श्रद्धालु भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ते ही जा रहे हैं जैसे जैसे टाइम आगे आगे बढ़ रहे हैं। अब मैं दिल से कह सकता हूँ कि मैंने बाबा केदार के दर्शन कर लिए हैं बिना केदारनाथ जाए हुए। मंदिरों में जाते जाते आज 6वां दिन है, और जितना अच्छा रेट और फिक्स रेट ओमकारेश्वर महादेव मंदिर में है ना किसी भी चीज़ का, वैसा रेट और कहीं नहीं मिला। तो चलिए हम एक साथ हो चुके हैं हम, और अब यहाँ से चलते हैं आगे की ओर। पहाड़ों में आओ और नेचुरल पानी पियो, ठंडा ठंडा कूल कूल। ये किस चीज़ का मुंह है भाई, कमेंट करो ज़रा। ये तो चलिए रुद्रप्रयाग के लिए, और यहाँ से मतलब तिलवाड़ा से पीछे ये रोड कट रही है ऊपर के लिए कार्तिक स्वामी। इस वाले रोड पर गाड़ियों की चलत बहुत कम है, यानी कि हम ही नज़र आ रहे हैं बस। इस मार्केट का नाम है युवा मार्केट चोपता। गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं हम कार्तिक स्वामी मंदिर पार्किंग में 2 साल बाद। कार्तिक स्वामी में भी घोड़े खच्चर हैं, पर लेकिन उतने नहीं है जितने कि और जगह थे। उस हिसाब से भीड़ नहीं है जैसे कि और अन्य मंदिरों में है।
क्या है यहाँ पे है? क्या हो रहा है? एंट्री। यहाँ क्या है? बॉर्डर। मोबाइल फोटो की बस कुछ नहीं कर्मचारी मतलब यहाँ से प्रवेश वही कर पाएगा जो 50 रुपए की पर्ची कटाएगा है, बाकी एंट्री नहीं है। भाई साहब इतने धामों चलेगा ही, इतने जगह चलेगा ही, पता नहीं कितने जंगल के रास्ते गए हम, पर लेकिन कहीं ऐसा नहीं हुआ जैसा यहाँ पर हो रहा है कार्तिक स्वामी। हाँ रोडों के बुरे हाल, रोडों के बुरे हाल, कमर टूट जाती है। 50 रुपए कटाओ यहाँ पे एंट्री, 50 रुपए। लूट मच रखी भाई सबसे ज्यादा कार्तिक स्वामी में। बाथरूम जाने के 20 रुपए, बाथरूम जाने के। असली गंद यही दिखी कार्तिक स्वामी टेम्पल में, पहले नहीं था भाई। 50 रुपए एंट्री गेट लग रखे यहाँ से, तभी प्रवेश कर पाओगे। जो 50 रुपए है। जो कबाड़ा दिखा दिया चाचा हमने उनको, है फॉरेस्ट वालों को, जो हमने कबाड़ा दिखा दिया तब ना। यहाँ पहले भी कई ब्लॉगरों ने वीडियो बना रखी है कूड़े कटकर पर। यहाँ मतलब जो फॉरेस्ट वाले हैं तो साफ सफाई करते हैं, ये तो उनका कहना सही है, पर लेकिन 50 रुपए कुछ ज्यादा ही है भाई। है 500। हाँ, जो अगर आप लोग ड्रोन लेकर आते हैं यहाँ तो आपको 500 रुपए पड़ेंगे, और जो अगर कैमरा लेकर आते हैं तो 200 रुपए। ये क्या है? पैसे गिर गए भाई, क्या है? हाँ, ऐसा तो है नहीं कि यही कूड़ेदान देखने को मिल रहे हैं, हर जगह ही कूड़ेदान होते हैं। और आज के समय में जो अगर कहीं पर भी कूड़ेदान है तो सभी लोग उस कूड़ेदान का इस्तेमाल करते हैं। ये जो पूरी सीमा है ना, तो ये है फॉरेस्ट वालों के अंडर में। तो मंदिर है, तो मंदिर के लिए तो भाई ऐसा ही करना पड़ेगा, एक हेलीकॉप्टर लगाना पड़ेगा सरकार को, सीधे कार्तिक स्वामी पार्किंग से, और रस्सी लगानी पड़ेगी सीढ़ी, जैसे होता है ना कभी आर्मी वाले छोड़ते हैं उन रस्सियों से नीचे, उसी तरह से हो पाएंगे दर्शन। नहीं तो जो अगर ऐसे 50-50 रुपये सबसे काटते रहेंगे तो यहाँ कोई नहीं आने का। ये ऑर्डर डालना जाना भी पेंशन पड़ना है भाई। और जहाँ पर फॉरेस्ट वाले पर्ची काट रहे हैं तो वहाँ पर आधार कार्ड दिखाना है। जो अगर आप लोग लोकल हैं यानी कि रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट से, तो आप लोगों को 10 रुपये पड़ेंगे, और जो अगर आप लोग रुद्रप्रयाग को छोड़कर और अन्य जगहों से तो आप लोगों को 50 रुपये पड़ेंगे। यात्रा आपका स्वागत है गड्ढे में सीधे खड़ी चढ़ाई चढ़ने के बाद पहुंच चुके हैं दुकानों पर। ये देखो रास्तों पर इस तरह की पन्नियाँ पड़ी हुई है, बाकी ये कट्टे। और जो अगर मैं नीचे कार्तिक स्वामी जो पार्किंग है वहाँ से जो अगर 5 किलो पन्नी उठा था ना, कबाड़ा इकट्ठा हो जाना था, होना था कि नहीं होना था? बिल्कुल बिल्कुल। ये है जी वन देवी ओखली, यानी कि परियां भी हैं यहाँ, जिन्हें गढ़वाली भाषा में आछरियाँ कहते हैं। इस रास्ते पर काफ़ी है। और जो कार्तिक स्वामी का पार्किंग है ना, तो ये सामने रहा, और इस जंगल के बीचों बीच पता नहीं कौन कौन सी जगहों से आए भाई, ये पूरा जंगल है जो, और पहुँच गए यहाँ पर। तो चलिए जी फाइनली पहुँच चुके हैं हम कार्तिक स्वामी मंदिर में। मंदिर में पहुँचने के बाद ये जो आप लोगों को पूरी घाटी नज़र आ रही है ना, तो ये केदार घाटी है रुद्रप्रयाग। और आप लोगों को ये सामने जो नज़र आ रहा है तो ये है गुप्तकाशी। कार्तिक भगवान ने इसी जगहों पर अपना देह त्यागा था, तो यहाँ पर कार्तिक भगवान की हड्डियाँ हैं। यहाँ से हिमालय पर्वत की चोटियाँ काफ़ी प्यारी और न्यारी दिखती हैं, पर लेकिन आज नहीं दिख रही है, काफ़ी ज़्यादा धुंध भी लग रखा है, और साथ ही साथ कोहरा भी। और जो ये कार्तिक स्वामी मंदिर है तो ये भोलेनाथ हैं जो, तो उनके बड़े बेटे का मंदिर है, यानी कि कार्तिकेय का। भोलेनाथ के 2 बेटे थे, कार्तिकेय और गणेश। तो कार्तिकेय बड़े थे, तो कार्तिकेय ने अपनी हड्डियाँ यहाँ पर क्यों त्यागी थी? भोलेनाथ ने कहा अपने दोनों बेटों को कि उसकी सबसे पहले सर्वश्रेष्ठ पूजा होगी, जो पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करके सबसे पहले हमारे सामने पहुँचेगा, यानी कि भोलेनाथ और पार्वती मैया के पास। और जो कार्तिक भगवान थे उनका जो वाहन था वो मोर था, वो मोर लेकर तो सबसे आगे दौड़ पड़ेगी, सबसे पहले मैं ही पहुंचूंगा पूरे ब्रह्मांड का परिक्रमा करके। और जो गणेश भगवान थे तो गणेश भगवान का वाहन था चूहा, तो गणेश भगवान ने
कुछ नहीं किया, सीधे भोलेनाथ और माँ पार्वती के परिक्रमा की और उनके चरण स्पष्ट करे कि तुम ही ब्रह्मांड हो, तुम ही सब कुछ हो मेरे लिए। तब से गणेश भगवान की पूजा अर्चना सबसे पहले होती है। और कार्तिक भगवान गुस्सा हो गए तो उन्होंने अपना यहाँ पर देह त्यागा था, तो यहाँ पर उनके हड्डियों की पूजा होती है। और अगर टाइम की बात करें तो 3 बज चुके हैं शाम की। और भाई जो यहाँ धूप हो रही है ना काफ़ी तेज़ सी, और जो अगर यहाँ जैसे आप लोग अगस्त सितंबर या फिर दिसंबर जनवरी के टाइम पर आते हैं तो यहाँ पर ठंडी ठंडी सुरसुरी हवाओं का आनंद ले सकते हैं। तो ऐसा उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें भाई वीडियो। मिलेंगे आप लोगों को एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय माँ चंद्रवदनी, जय बाबा केदार, जय कार्तिक स्वामी।